हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ, जैसा आप लोगों को पहले पता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एचएसएससी सीईटी का मेरा भी कोर्स चला है। तो काफी सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 के बारे में, तो मैं बता दूं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। बच्चों, आप लोगों की जो ये जो पोस्ट थी, ये जो एचएसएससी ग्रुप 6 की, इसके अंदर री एडवर्टीजमेंट की गई है और आप लोगों को फॉर्म दोबारा भरना है, यानी पुराने वाले बच्चों को भी फॉर्म दोबारा से भरना है। आप लोग ध्यान से सुने मेरी वीडियो को। जिन्होंने भी फॉर्म पहले फिल किया था उनको भी दोबारा फिल करना है, ठीक है, पर उनकी फीस नहीं लगेगी, ये है, ठीक है। तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 15 थी, ठीक है, और 21 जुलाई तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 31 जुलाई तक जो आप लोगों की सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो सॉरी 21 जुलाई से शुरुआत होगी और 31 जुलाई तक भरे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है बेटा, ये सारी चीजें, कुछ चीजें और कुछ पोस्ट बढ़ा दी गई हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है। और जो बच्चे कंटिन्यू प्रिपरेशन में नहीं थे, बिकॉज इस पोस्ट का कुछ भरोसा ही नहीं था, बच्चों को लग रहा था कैंसिल तो नहीं हो गई है, या पेपर होगा या नहीं होगा, तो एक तरह से एक गुड न्यूज भी है कि हाँ ठीक है, कुछ इतने दिन बाद ही सही, बट कुछ इंफॉर्मेशन तो आई ना कि आप लोगों की भर्ती वापस तो नहीं ली गई है, या फिर विड्रॉ तो नहीं, मतलब वही बात है कि विड्रॉ कर ली पूरी की पूरी। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन आई है कि ये दोबारा फॉर्म फिल करा रहे हैं तो एग्जाम तो होगा। ये तो इस चीज में तो तुम लोग अब निश्चिंत हो गए कि एग्जाम तो होगा। अब है बच्चों की आप लोगों को आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूंगी, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने छोड़ दी थी निराश होकर, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, निराश होकर आप लोगों ने छोड़ दी थी, मैं ये चीजें समझ सकती हूँ आप लोगों की, क्योंकि निराशा आशा ये तभी आती है, गवर्नमेंट के ऊपर बात है, और आप लोगों की पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी कि इतने टाइम से ये चीजें होती रही हैं। काफी ऑलमोस्ट बेटर 2 इयर्स हो गए हैं इस चीज को, इस झमेले को चलते हुए, बट गवर्नमेंट का हम टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एज अ स्टूडेंट मैं मतलब आप लोगों की समझ सकती हूँ, मन की जो विडम्बना है वो। तो बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, शायद आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है और आप लोगों को कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन में आना है। आज और आराम कर लीजिए, तो कल से ठीक है आप लोगों को प्रिपरेशन में आना है दोबारा से। तो जो बच्चे मेरे कोर्स में है, सीईटी क्रैश कोर्स के अंदर, आप लोगों को पता है सभी को कि क्रैश कोर्स मेरा चला हुआ था, 1000 रुपी में मैंने जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो करवाया है। और जैसे आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट की कुछ, मतलब मुझे पता है कुछ कुछ सब्जेक्ट की कुछ चीजें बाकी हैं, तो वो मैं करवा दूंगी। जैसे कंपनी लॉ में एक बच्चे ने छोटी सी मेरे को चीज बोली कि मैम इसमें ना एक आधी गलतियां हैं, मतलब जो कंटेंट है उसमें थोड़ा पुराना मैटर है। तो मैंने कंपनी लॉ पूरा अमेंडमेंट के साथ पूरा मटेरियल दोबारा से रेडी करवा लिया है, दोबारा से रेडी कर लिया, उसके ऊपर पूरी की पूरी वन गो वीडियो आप लोगों के कोर्स में जल्दी ही डल जाएगी, जिसके अंदर कंपनी लॉ से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, जितने भी अमेंडमेंट अभी हुए हैं आप लोगों के, वो सब इंक्लूड करके मैंने चीजें बना दी है, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंटिंग के भी मैं आप लोगों की न्यूमेरिकल करवा रही हूँ और आगे भी वीडियो लाती रहूंगी। पार्टनरशिप हो गया, जो भी फिनेंशियल अकाउंटिंग से छोटा सा सिलेबस दे रखा है, बट काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, स्पेशली आप लोगों के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मैं आप लोगों के कंसाइनमेंट मैंने करा दी, कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्री, कंसाइनमेंट जो थ्योरेटिकल है वो तो मैंने यूट्यूब पे भी करवाया, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चीजें देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने चीजें कवर करवाई है आप लोगों की, मैक्रो भी सारा। तो जो भी आप लोगों का जो प्रिंसिपल्स हो गया, कुछ भी चीज जो भी आप लोगों का, मुझे लगता है कि जिस भी सब्जेक्ट में कुछ कमी है या फिर आपको कम और एक आधी वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, मेरे को पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो फर्स्ट ईयर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं, दोबारा से लग जाइए जितने भी बच्चे हैं, चाहे सेल्फ करिए, जहां से भी करी थी आप लोगों ने, ठीक है, और उसी को दोबारा अपनी चीजों को दोहराइए, एमसीक्यू पे लग जाइए दोबारा से, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो मेरा क्रैश कोर्स अभी भी है, जिसके अंदर 1000 रुपए में आपको 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और आप लोगों की वन शॉट वीडियोस। पूरा सिलेबस मैंने नहीं करवाया है, मैं सच 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 बता रही हूँ, पूरा सिलेबस नहीं करवाया, मैंने रिवीजन पर्पस से चीजें करवाई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ के ही जानी चाहिए, बस वो चीजें करवाई है मैंने, ठीक है। फिर भी अगर मेरे स्टूडेंट बोलेंगे तो मैं जो ये न्यूमेरिकल वीडियोस है वो दोबारा कंटिन्यू करवा दूंगी, और चीजें
आप लोगों की, जैसे आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया और कॉस्टिंग हो गया। एक बच्ची मुझे बोल रही थी कि मैम स्टेट्स के एमसीक्यू करवाएं। बच्चा स्टेट्स के एमसीक्यू जो आते हैं, जो प्रैक्टिकली नहीं आते हैं, प्रोबेबिलिटी आप लोगों की प्रैक्टिकली बनती है, बाकी आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और आप लोगों का पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो वही उसी से रिलेटेड मैं वीडियो और डाल दूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत लग रहा है कि हम मैम डालनी है तो, वरना स्टैट से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो उस चक्कर में मत फंसो। आप लोगों के न्यूमेरिकल बनेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बनेंगे, कंपनी अकाउंट से बनेंगे, यहाँ से बनते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और शेयर रीइश्यू ऑफ शेयर यहाँ से बनते हैं। तो ये मैं अपने करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। बस ये दो इन्फॉर्मेशन थी। एक तो आप लोगों को फॉर्म फिल करने हैं सभी को, फिर से बता रही हूँ, सभी को फॉर्म फिल करने हैं, चाहे आप पहले फॉर्म फिल कर चुके थे उन बच्चों को भी और नए बच्चों को भी, सभी को फॉर्म फिल करने हैं। तो प्लीज फॉर्म को फिल करें जिनका भी सीईटी क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, मैम मैसेज करेंगे इस वीडियो के बाद, मैम कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को पता है बहुत सारे बच्चे वो कर रहे हैं, मतलब कि भाई मैम जो HSSC सीईटी है वो क्वालिफाइंग करा जाए, धरने पे भी बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम सर से। तो मे बी क्या पता कल को आगे क्वालिफाई हो जाए। तो आप प्लीज फॉर्म तो डाल देना अपना पूरा, ठीक है। बाकी कट ऑफ का किसी को नहीं पता है, सब अपने हिसाब से चीजें बताते हैं। अगर आप लोगों के 50 से ऊपर मार्क्स हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कैटेगरी में आते हैं तो मे भी चांसेस बन जाए, ठीक है। आप लोगों के पोस्ट भी बढ़ी है, जो भी कुछ फंडा अगर क्वालिफाइंग कर दिया तो आप फॉर्म की वजह से पीछे मत रहना, फॉर्म तो सारे ही डाल देना, ठीक है। और प्रिपरेशन करो बच्चों। अब एक थोड़ी सी, इतने टाइम बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एक लहर है, तो प्लीज इसमें कर जाओ क्योंकि काफी बल्क में वैकेंसीज है और इतनी कॉमर्स की वैकेंसीज और किसी उसमें नहीं आती है आप लोगों की, चाहे एनवीएस केवीएस जितने भी एजुकेशन वाले जो टीचिंग एग्जाम्स है उनमें नहीं आती है। तो सीईटी क्वालिफाई वाले लोग जो भी, जिनको अच्छे मार्क्स है और जिनको लगता है, तो प्लीज फॉर्म तो फिल कर दें और अपनी प्रिपरेशन जरूर करें बच्चों, ठीक है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक मैं बोल रही हूँ आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, एमसीक्यू करते रहो। केवल एमसीक्यू की तरफ मत भागो, केवल मटेरियल की तरफ मत भागो, दोनों को करो। अगर आप मेरी हेल्प चाहते तो मेरे क्रैश कोर्स को देख लें एक बार, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है। उसके अंदर 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। और 10 मॉक टेस्ट 1000 रुपए में ही अवेलेबल है और पूरा आप लोगों को जो क्रैश कोर्स है सारा सिलेबस करवाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको सही लगता है यू कैन परचेज एंड रीड इट, ओके, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।